गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सामान्य अध्ययन केंद्र। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हम लोग भारत का भूगोल यूथ कंपटीशन टाइम की बुक से पढ़ रहे थे उसके संबंध में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है चट्टान, शैल एवं मृदा। ठीक, इससे संबंधित बीपीएससी टीआरई एग्जाम में जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उन सभी का एक बार हम अवलोकन करेंगे। साथ ही साथ बीपीएससी के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं कराई जाती हैं उन सभी में इस टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग अवलोकन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपना टॉपिक। ठीक, सबसे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्या कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे क्योंकि एक प्रकार का रिफ्रेशर है और हम लोगों को जल्दी जल्दी देखना है इसे। चलिए, गंगा का मैदान भरा हुआ है, किससे भरा हुआ है? जलोढ़ मिट्टी से भरा हुआ है। मृदा का पलबार करना संबंधित है, किससे संबंधित है? मृदा का पलबार करना संबंधित है खतवार को बढ़ने से रोकने से, मृदा की उर्वरता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से, मृदा में नमी बनाए रखने से। देखिए, इस तरीके का ऑप्शन आपको 2-3 में दे दिए जाएंगे और उसमें पूछा जाएगा एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, तो एक से अधिक वाले टॉपिक आपको ऑप्शन में टिक करना है। ठीक, इतनी चीज आपको ध्यान रखना है। देखिए, बीपीएससी टीआरई एग्जाम 1 to 5 में ये पूछा भी गया था। काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी कहां पाई जाती है? कर्नाटक में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है। ठीक, देखिए, काली मिट्टी कर्नाटक में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है, महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। ठीक, लेकिन अगर ऑप्शन में रहेगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही टिक करना है। जलोढ़ मिट्टी, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र बाहिंड का मैदान स्थित है, कोसी महानंदा तथा संकोच नदी के मध्य। कहां स्थित है? कोसी महानंदा संकोच नदी के मध्य। कौन सा मैदान? बाहिंड का मैदान। ठीक, भारत के राज्य में काली मिट्टी वृहत क्षेत्र में पाई जाती है। भारत के कौन से राज्य में काली मिट्टी वृहत क्षेत्र पाई जाती है? देखिए, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है, ऑप्शन में आ भी गया। वह प्रदेश जहां क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। क्षारीय मिट्टी सर्वाधिक कहां पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो किस वाले एरिया में? दक्षिणी उत्तर प्रदेश, जो आपका बुंदेलखंड वाला एरिया होता है, बुंदेलखंड वाला एरिया हो गया, महोबा हो गया, चित्रकूट हो गया, झांसी हो गया, ग्वालियर होगा, ये वाले जो क्षेत्र है इसमें क्या पाया जाता है? क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। करेवा मृत्तिका, जो जाफरान अर्थात केसर का एक स्थानीय प्रकार है, के उत्पाद के लिए उपयोगी होती है। करेवा मिट्टी कहां पाई जाती है? आपने एनसीईआरटी क्लास 9th में पढ़ा है, कश्मीर में पाई जाती है। ठीक, नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी है कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। ठीक, और जलोढ़ मिट्टी भी 2 प्रकार की होती है, आपको पता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जिसे खादर और बांगर के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। दोमट मिट्टी में मिट्टी का मिलता है, क्या मिलता है? बालू मिलता है, चिकना मिलता है एवं 5 कण मिलता है। ठीक, पौधों में सबसे अधिक पानी मिलता है, कहां से मिलता है? चिकनी मिट्टी में। पौधों को सर्वाधिक पानी कहां से मिलेगा? चिकनी मिट्टी में, क्योंकि ये जो चिकनी मिट्टी है ये पानी को अवशोषित करके रखती है। केसिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, कहां? चिकनी मिट्टी में। रेगुर मिट्टी में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, कहां पाया जाता है? रेगुर मिट्टी महाराष्ट्र में। अभी हमने आपको बताया था कि काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है? महाराष्ट्र में। और काली ही मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? पुरानी कछारी मिट्टी बांगर कहलाती है और नवीन कछारी मिट्टी क्या कहलाएगी? खादर कहलाएगी। आपको पता ही है कि जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि की सतह के नीचे लगभग कितनी होती है? 6000 मीटर तक होती है। भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक प्रसिद्ध किसके लिए है? भारत में जो है काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? कपास के लिए प्रसिद्ध है। धूसर और भूमि जमीन अधिकतम पाई जाती है कौन सी, कहां पाई जाती है? राजस्थान और गुजरात में। देखिए, यह था आपका सेल वाला चैप्टर जिसमें कुछ इतने टॉपिक बनते हैं। आपको अगला टॉपिक है हमारा सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना। अब देख लेते हैं कि इससे संबंधित किस तरीके से क्वेश्चन। देखिए, बीपीएससी के जो टीआरई एग्जाम है भर के क्वेश्चन आए हैं। यहां पर हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आया है, चाहे वो टीआरई 1 में हो, टीआरई 2 में हो, या टीआरई 3 कैंसिल वाले में हो, या टीआरई 3 फाइनल एग्जाम में हो। साथ ही साथ आपका चाहे 1 to 5th में हो, 6 to 8th में हो, टीजीटी पीजीटी, कहीं ना कहीं क्वेश्चन बहुत भारी मात्रा में आए हैं और कभी कभी तो घुमा के दे दिया गया है, कोई जीएस में पूछ लिया गया है, कुछ सब्जेक्ट में पूछ लिया गया है, तो इसलिए एक बार आपको ये देखना जरूर बनता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? सिंचाई में किया जाता है। नॉर्मल सी बात है। ठीक, आप पीने में थोड़ी ना पानी का प्रयोग होगा। ठीक, सिंचाई में सबसे ज्यादा प्रयोग होगा। भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर कहां है? राजस्थान वाले इलाके में। बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक, 1874 में लगभग इसका उद्घाटन हुआ। ये स्वतंत्रता पूर्व नदी घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना स्थित है झारखंड और पश्चिम बंगाल में। पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है, ड्रिप प्रणाली। देखिए, पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है, यानी कि नवीनतम सिंचाई पद्धति है। कौन सी? ड्रिप प्रणाली जो है ये नवीनतम सिंचाई पद्धति है। लगभग आपको इसके खेती में
चाय की खेती में देखने को मिलती है। भारत में सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। अभी फिर तो वही क्वेश्चन आ गया है। हीराकुंड बांध बना गया है, कहां बनाया गया है? महानदी पर। हीराकुंड बांध बना गया है महानदी पर। कहां बना है? उड़ीसा वाले इलाके में, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के लगभग बॉर्डर पर है ये। चलिए आगे बढ़ेंगे। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना स्थित है कहां है? तेलंगाना में। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है क्योंकि ये बीपीएससी मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजर में पूछा जा चुका है। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहाँ है? स्थित है, आप देखिए परियोजना में, क्योंकि ये पहले जो ये क्वेश्चन बनाया जाता था वो आंध्र प्रदेश में आ जाता था, क्योंकि 2 जून 2014 से ये क्या हुआ? आंध्र प्रदेश अलग हो गया तेलंगाना से, मतलब तेलंगाना से अलग हो गया आंध्र प्रदेश, है ना, दोनों अलग अलग राज्य बन गए। तो अब ये तेलंगाना राज्य में है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना राज्य स्थित है। क्यों, कहाँ स्थित है? चंबल नदी का स्थान जो है आपका राजस्थान में है। ठीक, अब सुमेलित करना है, थोड़ा सा सुमेलित कर लेते हैं। कोयना परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तवा परियोजना मध्य प्रदेश में है। ठीक, रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में है। काकरपारा परियोजना कहाँ है? गुजरात में है। राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है चंबल नदी पर। ठीक, राणा सागर प्रताप बांध कहाँ बनाया गया है? चंबल नदी पर। देखिए चंबल नदी पर राणा सागर बांध बनाया गया है, कहाँ है? ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया राजस्थान में, उसके बाद इसलिए पूछ रहा है राणा सागर बांध कहाँ बनाया गया है? चंबल नदी पर। चलिए कहीं ना कहीं देखिए बिहार जे वाले एग्जाम में पूछा गया था, वहां बीपीएससी टीआरई में भी पूछा गया है, इसलिए कहते हैं कि प्रीवियस ईयर्स को एक बार जरूर सॉल्व करके देखें। आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर से ही टकरा जाते हैं, बाकी जो आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं वहां से टकरा जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसमें भी मिलान करना है। भाखड़ा नंगल कहाँ है? सतलज नदी पर है। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर, हीराकुंड महानदी पर, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर। आपने अगर आपको कुछ नहीं पता तो आपको ये पता है हीराकुंड बांध कहाँ है? अभी हमने आपको बताया था महानदी पर। सरदार सरोवर कहाँ है? गुजरात में है, नर्मदा नदी पर स्थित है। 2 अगर आपको पता है तो आप 2 एज इट इज अच्छे से टिक कर लोगे। ठीक, देखिए भाखड़ा नंगल बांध बनाया गया कहाँ? सतलज नदी पर। भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर बनाया गया। देखिए कभी इस स्टाइल में पूछता है तो कभी इस स्टाइल में पूछता घूम घुमाकर सब कुछ वही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात है। ठीक, सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। देखिए बिहार यानी कि जुडिशियस एग्जाम वाले में पूछा गया है। मनाली से लेह तक बनी विश्व की सबसे ऊंची सड़क ऊंचाई पर स्थित है, 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम है स्वामी रामातीर्थ सागर। कौन सा नाम याद रखना है? टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम है, यानी कि जो कृत्रिम तालाब बना है स्वामी राम तीर्थ सागर। सौलीलिम रिजर्वायर स्थित है, कहाँ है? गोवा में है। पोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। देखिए ये कुछ चीजें आपको ऐसा लग रहा हो कि नई नई चीज है, लेकिन ये नई नहीं है, बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। हालांकि अभी तक ये टीआरई में नहीं पूछी गई, आगे टीआरई में पूछी जाने की संभावना है। ठीक, और आप ये भी देख रहे हैं कि जो बीपीएससी के अदर एग्जामों में पूछी गई है, पहले 2015, 17, 18 में पूछी गई है, ये कहीं ना कहीं जाकर 2024 में टीआरई एग्जाम में पूछी जा रही है, वही एज इट इज सेम क्वेश्चन। ठीक, इसीलिए प्रीवियस ईयर्स को करना बहुत जरूरी है, तो इसको जरा ध्यान से देखना है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचित भूमि कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में। गंडक नदी पर निर्मित है त्रिवेणी नहर। बिहार के किस क्षेत्र में सिंचाई होती है? त्रिवेणी नहर द्वारा। बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है त्रिवेणी नहर द्वारा। त्रिवेणी नहर में पानी आता है कहाँ से? गंडक नदी से। देख लीजिए घूम घुमा के वही क्वेश्चन। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है, कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर। अभी हमने आपको बताया था मिलान करने वाले में। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है, गंडक परियोजना है। देखिए गंडक परियोजना है बिहार एवं यूपी की संयुक्त सिंचाई परियोजना। भारत की सिंचाई क्षमता 47.78% पूरा होता है लघु एवं वृद्ध परियोजनाओं से। ठीक, मैथान बेल पहाड़ी एवं तलैया बांध बनाए गए हैं बराकर नदी पर। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। हीराकुंड बांध तैयार किया गया है महानदी पर। फिर घूम के पूछ लिया, देख लिए इसी तरह 2001 में पूछा गया था। दामोदर घाटी निगम स्थापित हुआ 1948 में। भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है, कहाँ की? हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान की। ठीक, आशा करते हैं कि आपको ये पूरा ये जो 2 टॉपिक वाला टॉपिक था अच्छे से समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे अगला कौन सा टॉपिक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।